अपने पास रोचक प्रश्न है, एक बंदर एक 60 फीट खंबा है, उस पर रोज 8 फीट चढ़ता है, फिर 6 फीट नीचे खिसक जाता है या उतर जाता है। और अब अपने को बताना है खंबे पर कितने दिन पर चढ़ेगा। 60 फीट खंबा है अपने पास एवं 60 फीट खंबा है, वो 60 फीट पर पहुँचते पहुँचते कितना टाइम लगेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अपन डायरेक्ट देखते हैं हमेशा का कितने फीट चढ़ रहा है, 2 फीट, यानी कि 8 फीट ऊपर चढ़ रहा है एवं 6 फीट, 8 फीट ऊपर चढ़ा और 6 फीट वापस नीचे आ गया, तो ये 2 फीट ही उसकी दूरी तय हुई ना। हाँ, तो अपन अनुमान लगाएंगे अपना 30 फीट, लेकिन 30 किसी भी हालत में सही नहीं होगा। अब यहाँ पर अपन ने देखा कि जैसे वो 25वें दिन 50 फीट चढ़ा, 26वें दिन कितना फीट हो जाएगा, 52 फीट। जब 26वें दिन के बाद वो 8 फीट चढ़ाई करता है तो वो सीधा 60 फीट पर चढ़ा जाएगा। 26वें दिन के बाद, यानी कि जैसे ही वो 8 फीट की चढ़ाई करता है तो वो ठेठ टॉप पर चढ़ा जाएगा। अब टॉप के बाद वापस नीचे नहीं आएगा, यानी कि वो 27वें दिन खंबे पर चढ़ जाएगा। उसके लिए एक ट्रिक भी है, सूत्र है, वो सूत्र आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार के सवाल आ जाए तो अपन सूत्र से भी कर सकते हैं। L माइनस जे H प्लस 1, ठीक है, ये सूत्र है। L का मतलब क्या होगा, खंबे की लंबाई 60 हो गई। अब वो जंप कितना मार रहा है, J का मतलब जंप, हमेशा जंप कितना मार रहा है, 8 फीट। और H का मतलब वो रोज की कितनी चढ़ाई कर रहा है, H का मतलब वो रोज की कितनी चढ़ाई कर रहा है, तो वो रोज की 2 फीट चढ़ाई कर रहा है, ठीक है। तो वो 2 मैंने यहाँ लिख दिए, प्लस 1 यहाँ लिखेंगे। अब 60 में से 8 घटा दिए, कितने हुए, 52, एवं 52/2 प्लस 1 करना है। 52 में 2 का भाग देंगे तो कितने आते हैं, 52 में 2 का भाग दिया, कितने आए, 26 आए। एवं पीछे 1 प्लस है, वो 1 प्लस भी करना पड़ेगा, तो अपने 26 प्लस 1 कितने हो गए, 27। तो इस सूत्र से भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के सवाल आए तो आपको ये वाला सूत्र आपको ध्यान में रखना है, L J H प्लस 1। L का मतलब क्या है, ये दूसरे रूप में भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है खंबा, या फिर किसी और रूप में भी हो सकता है। तो यहाँ पर कुल लंबाई आ जाएगी एवं कुल जंप या कुल कितना चढ़ता है वो यहाँ आ जाएगा, और रोज का वह कितना चढ़ रहा है वो यहाँ आ जाएगा, प्लस 1 यहाँ करना है। तो आपको ये ट्रिक भी ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलो अब करते हैं नेक्स्ट सवाल। अपने पास सवाल है, कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है एवं कुछ सेवों का भार 1 किलो 450 ग्राम है, तो आमों का भार सेवों के भार से कितना अधिक है। तो यहाँ बहुत सरल है, यानी कि आम के भार में से सेव का भार माइनस कर देंगे। 2 किलो 600 ग्राम में से 1 किलो 450 ग्राम माइनस करने हैं, तो यहाँ पर अपने कितने बचेंगे, 150 तो यहाँ आ जाएगा और 1 किलो यहाँ आ जाएगा। 1 किलो 150 ग्राम उत्तर होगा, ठीक है। प्राची इज राइट। यहाँ पर अपने इस सवाल को उत्तर हो जाएगा 1 किलो 150 ग्राम। अब अपना दूसरा सवाल है, एक दुकान में 239 खिलौने हैं। कितने खिलौने, 239। 70 और लाए गए, दुकान में 70 खिलौने और लाए गए और उनमें से 152 बिक गए, यानी बेच दिए गए। अब अपने पास कितने शेष बचे, बिल्कुल सीधा सरल सवाल है। तो अब पहले दुकान में मौजूद थे 242, फिर कितने आए, 239 प्लस 70 और लाए गए, तो ये हो गए 309 खिलौने। अब उसमें कितने बिक गए हैं, 152 माइनस निकाल देंगे अपन, तो यहाँ पर 7, 5 और 2, 257। हाँ 157, हाँ 157 बचेंगे। कुल सवाल के अकॉर्डिंग अपना उत्तर क्या हो जाएगा, 157 खिलौने बचे रहेंगे उस दुकान में, ठीक है। चलो अपन नेक्स्ट सवाल देखो।
अपने पास सवाल है, एक पेंसिल का मूल्य 2/1/2 है, यानी 2.5 रुपये है। तो मनु 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है। कितने पेंसिल खरीदता है? 1.5 दर्जन। तो वह दुकानदार को 100 रुपये का नोट देता है, तो उसे वापस कितना देगा रुपए? वापस 100 रुपये लेकर गया, उसने 1.5 दर्जन पेंसिल ली है। तो 1.5 दर्जन का आपको पता कितना होता है? उसके 45 है, ठीक है। 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 1.5 दर्जन में कितनी पेंसिल हुई? तो उसने 18 पेंसिल खरीदी है। कितनी पर ये पेंसिल खरीदी है? 18 पेंसिल। ये तो कन्फर्म हो जाना चाहिए। अब उसके एक पेंसिल का 2/1/2 लग रहा है, मतलब इसको अपन 5/2 भी लिख सकते हैं या फिर 2.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। तो अपने एक पेंसिल का मूल्य कितना है? एक पेंसिल का मूल्य कितना है? चाहे ये लिखो या ये लिखो, ठीक है। 5/2 लिख दिया या फिर ये भी लिखो, दोनों का उत्तर एक ही आएगा। तो अपने 18 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा? तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/2 इंटू 18, क्योंकि एक का दे रखा है और 18 का ज्ञात करना है, तो उस स्थिति में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये यहाँ पर कट जाएगा 9 बार, और ये 18 पेंसिल का मूल्य कितना आ जाएगा? तो उसके पेंसिल का चार्ज हुआ, पेंसिल के कितने रुपए लगे? 45 रुपए, ठीक है। लेकिन अब वो दुकानदार को कितने दे रहा है? 100 रुपए दे रहा है। तो 100 रुपए वो दुकानदार को दे रहा है, तो वो 45 रुपए पेंसिल के काट कर अपने को वापस कितने देगा? 55 रुपए वापस देगा। तो अपना यहाँ उत्तर 55 होगा। अपन यहाँ पर जल्दबाजी में 45 भी कर देंगे, ठीक है, इस टाइप के सवाल में। अपने पास सवाल है, एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग है। एक चॉकलेट है, उसके कितने भाग है? 12 भाग। मंजू ने उसका 1/4 भाग अंजू को दे दिया, यानी 1/4 भाग अंजू को दे दिया। इसका 1/3 भाग सुजाता को दे दिया, 1/3 भाग यानी 1/3 भाग। इसका 1/6 भाग फिजा को दे दिया, यानी 1/6 भाग फिजा को दे दिया। तो अब मंजू के पास 12 में से कितने भाग बचे? जो टुकड़े हैं ना 12 के बराबर, उसमें से कितने टुकड़े बचे? तो अपन इसको दो तरह से निकाल सकते हैं। पहला तो मैं बहुत ईजी से बताऊंगा, यानी 12 का कितना भाग मंजू को दिया है? मंजू ने अंजू को कितना दिया है? 12 का कितना दिया है? 1/4 भाग, ठीक है। 12 का 1/4 दिया है, तो कितने हो गए? 3 भाग किसको दे दिए? मंजू को दे दिए। कितने दे दिए? मंजू को दिए। एवं 12 के 1/3 भाग, 12 का 1/3 भाग किसको दिया है? 12 का 1/3 भाग सुजाता को दिया है, तो 4 भाग किसको दिया है? सुजाता को दिए। एवं इसका 1/6 भाग 12 का 1/6 भाग किसको दिया है? तो 2 भाग किसको दिए? फिजा को दिए। यानी कि 12 में से 3 भाग मंजू को दिए, 2 भाग सुजाता को दिए, मंजू को नहीं, अंजू को। मंजू ने अंजू को दे दिए, ठीक है, अंजू। एवं 4 भाग सुजाता को एवं 2 भाग फिजा को दे दिए। 12 में से इतने भाग तो उसने बांट दिए। अब उसके पास कितने बचे? तो इन सबको जोड़ दो, 3 + 4 + 2 कितने हो गए? 9 भाग उसने दे दिए। तो 12 में से 9 भाग उसने दे दिए, तो अब उसके पास कितने बचे? 3 भाग बचे, ठीक है। एक तो इस विधि से भी निकाल सकते हैं अपन, एक दूसरी विधि और है अपने, जो मैंने आपको बताई पहले, ठीक है। वो या ये जो भी बेटर लगे, ये समझ में आई, ठीक है, ये भी बढ़िया है। और उस विधि के अकॉर्डिंग देखो, उस विधि को अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। यानी कि उसके पास कुल 1 भाग था, ठीक है। 1 में से मंजू ने उसका 1/4 भाग किसको दिया? अंजू को दे दिया। उसका 1/3 भाग सुजाता को दे दिया, और फिर फिजा को 1/6 भाग दे दिया, 1/6 भाग। तो 1 में से ये सभी भाग माइनस कर देंगे, उसके पास कितना भाग बचा वो निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लसा लेंगे, कितना आया? 12 आया। यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ 4, यहाँ पर 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है? 3/12, और फिर इसको सॉल्व करते हैं तो 1/4। यानी कि जो मंजू थी उसके पास चॉकलेट का कितना हिस्सा बचा है? अब 1/4 हिस्सा बचा है, 1/4 हिस्सा बचा है।
तो कुल कितनी चॉकलेट है? 12 का 1/4, 12 का 1/4 निकालना है। तो क्या करेंगे, 12 का अर्थ क्या होता है? इंटू और 1/4, तो क्या आ जाएगा अपना उत्तर 3। इस विधि से भी निकाल सकते हैं अपन, उत्तर 3 ही आएगा।